बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम एफआईआर लिखो हम हैं तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतना जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिख दो आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ताउम्र तुम्हारे नाम पर लानतें भेजी जा सके, ताउम्र तुम्हारे नाम पर लानतें भेजी जा सके। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। भारत के आमिर अजीज ने ये मोदी के खिलाफ नज्म लिखी थी जब 2020 में उसने जुल्म के सारी इंतहा पार कर दी थी मुसलमानों के खिलाफ, शाहीन बाग में, दिल्ली में और पूरे इंडिया, और उसने इनकलाब बर्पा किया था और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुई थी। आज इमरान रियाज की इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तानियों को ये बात याद रखी है कि सब याद रखा जाएगा जो जुल्म हो रहा है इस वक्त। आप उस शख्स की तस्वीर देखिए, यकीन करें बहुत सारे लोगों की आंखें गमगीन हो गई है, इतना जुल्म। हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दिया, आपको एक्सप्लेन किया कि उस बंदे को 10 बीमारियां हो सकती हैं। उन बीमारियों की हसासियत का आप अंदाजा लगा ले। आपको बताया था कि उस बंदे को सोने नहीं दिया जा रहा और ऐसे इस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है जहनी तौर पर। बज़ाहिर आपको लगेगा कि उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन किया ये जा रहा है कि उसको खाना नहीं मिलता, उसको कहा जा रहा है बिस्किट ले लो। आप अंदाजा कीजिए, अपने घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते, उसको कह रहे हैं बिस्किट ले लो। वो बंदा, पानी नहीं उसको मिलता, उसको नहाने के लिए कोई चीज दस्तयाब नहीं है, उसके कपड़े गंदे हो चुके, उसको कपड़े नहीं तब्दील करने दिए जा रहे, और सारी चीजें छोड़िए, भूखा तो रखा जा रहा है, उसको सोने नहीं दिया जा रहा। और जानते हैं इमरान रियाज पर तशद्दुद नहीं हुआ, उसको मारा नहीं है, क्योंकि अगर मारते तो नील पड़ते और वो बता देता। खेल ऐसा खेला जा रहा है कि उसको मुसलसल ट्रैवलिंग में रखा जा रहा है और वो बेचारा आंखों पर पट्टी बांधकर, जिसे हम अक्सर साफी कहते हैं, ये लोग आंखों पर पट्टी बांधकर वो पुलिस वैन के अंदर सो रहा है। होता क्या है कि उसकी पेशियां एक दिन में 3-3 शहर, 4-4 शहर पेशियों पर भुगते जा रहे हैं। कोई कहता है हमें पता ही नहीं एंकर इमरान रियाज कहाँ है, कोई कहता है हमें ये नहीं पता वो कहाँ है, कोई कहता है हमें नहीं पता कहाँ पे है। 2-2 SHOs आते हैं और वो आकर कहते हैं जी फलाना उधर है, और सहाफियों को धमकियां दे रहे हैं। इतना जुल्म उस बंदे के साथ हो रहा है कि वो बेचारा वैन के अंदर, आप सोचिए 4-4 घंटे ट्रैवल। आप सोचे कि अगर इस्लामाबाद पुलिस उसको पकड़ती है, उसके बाद वो जाता है अटक, अटक से रावलपिंडी, रावलपिंडी से फिर अटक से चकवाल। आप सोचे एक दिन के अंदर आप इतना ट्रैवल करें, आपको नींद आपकी पूरी ना होने दी जाए, आपको जगा कर रखा जाए कि आपको सारी रात जगाना, क्योंकि ये टॉर्चर की सबसे बदतरीन किस्म होती है। अब बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये टॉर्चर नहीं है, मार तो नहीं रहे, लेकिन असल में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। अब होता क्या है कि आप पहले भूखा रखते हैं, फिर आप प्यासा रखते हैं, और वो बेचारा जूस पी रहा है, कोई मिल्क शेक पी रहा है बाहर से लाकर, उसको अंदर से कुछ नहीं दिया जा रहा। इतना बदतरीन उसके साथ जहनी टॉर्चर किया जा रहा है कि उसको जगा कर रखा जा रहा है। ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो यूएस के अंदर होता है। वहां पर पहले आपको किसी भी मुजरिम को जब पकड़ते हैं, मुलजिम को पकड़ते हैं, तो उसको वहां पर रखते हैं, उसको खाने नहीं दिया जाता, उसको पीने नहीं दिया जाता, वो भूख से बिलखता है, वो रोता है, उसको पानी नहीं दिया जाता। जब ये सारी सूरत हाल नहीं होती, 2-3 दिन बाद उसको फिर कहते हैं खाओ, उसका मनपसंद कोई फूड आता है, उसको इतना खिलाते हैं वो रच कर पानी पीता है। जब वो पानी पीता है और उसके बाद उसको आती है नींद, फिर उसको सोने नहीं दिया जाता। कभी आकर उसको जगाया जाता है, आंखों में लाइट मारी जाती है, इतनी बुरी वो लाइट होती है कि आपको पागल कर देती है, आपको सोने नहीं दिया जाता। और ये कैफियत होती है बदतरीन टॉर्चर की। ऐसा लगता है कि आपको मार दे कोई जिंदगी में। आप वो सच भी कबूल कर लेते हैं जो कोई कबूल नहीं कर पाता। फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, यही पाकिस्तान में हो रहा है। उसको खाने नहीं दिया जा रहा, उसको चीज नहीं मिल रही, और जब उसे सोना होता है तो उसको ट्रैवलिंग करवाते हैं। और आप सोचिए पुलिस की उस गाड़ी के ऊपर ट्रैवलिंग करवाते हैं। उस बंदे ने जो गाड़ी अब खरीदी है, उनके घर में जो गाड़ियां हैं वो बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो बड़े आराम से आप समझ लें कि आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। और वो इन गाड़ियों पर है जहाँ पर झटके लगते हैं, कभी स्पीड तेज है, कभी वो बेचारा सो नहीं पा रहा और वो वहीं पर लेट जाता है वैन के अंदर। इतना जुल्म किया जा रहा है,
SHO एक आता, कहता मेरे पास नहीं है। दूसरा SHO आता है, वो कहता जी मुझे तो आज मिला, मैं तो कल पेश करूंगा। 18 शहर उसके पीछे हैं, 18 शहर की पुलिस है। अब आप सोचिए, चकवाल के बाद मियां वाली और लाहौर के अंदर भी पुलिस ने कह दिया अब उन्होंने गिरफ्तारी लेनी है। उस बंदे के साथ जो इतना जुल्म किया जा रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत सारे जुल्म होते देखे, लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ इस तरह जुल्म, वो भी 2022 में, जब सोशल मीडिया का दौर है, जब सारे इन्हें, आप सोचिए उसके साथ क्या सूरत हाल है। अब आप जानते हैं क्यों इमरान खान ने ये बात कही है कि वो बातचीत करने को तैयार है, उसके दरवाजे खोले, उन्हें नंबर्स अनब्लॉक कर दिए ताकि मुल्क के अंदर ये जो क्राइसिस चल रहा है, फलाने को पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, ये कर, वो कर, उसको सजा दे, उसके खिलाफ केस बनाओ, कोई फेक FIR, झूठी, ये वो, ये सारी चीजें काम डाउन हो। उस बंदे ने अपना आप जो उसके साथ ज्यादती हुई है उसको पीछे करके वो कह रहा है कि ठीक है मैं मामला तय करने के लिए तैयार हूँ, मैं ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हूँ। जो राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ को सेफ एग्जिट चाहिए, इमरान खान को इलेक्शन चाहिए, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह, ये मामला इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन उस दौरान उस बंदे के साथ देखिए आप जरा, जो मुद्दई हैं जिन्होंने FIR कटवाई है, पहले तो वो मिलते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, क्योंकि उनका पता ही कोई नहीं है, कोई ASI का भाई है, कोई फलाना है। लेकिन आपने जो उस बंदे के साथ जुल्म किया, आप सोचिए इसका बच्चा क्या कहेगा, वो अपने बाप को कहेगा। अब सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि अगर 1 महीने तक इस बंदे के साथ ये जुल्म होता, ऐसे ही उसकी नींद नहीं पूरी होती, तो सबसे पहले कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं इंसान के अंदर। जब उसकी कंटिन्यूसली कुछ दिन तक ये हालत रहती है, वो चीजों को भूलना शुरू हो जाता है, वो अपनी सलाहियत खो देता है कि जिससे अपनी नस्ल को बढ़ा सके। उसका जो हार्ट है वो उस लेवल पर काम नहीं करता, और सबसे बढ़कर उसको डायबिटीज, शुगर होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद स्किन की उसको प्रॉब्लम होती है। और एक चीज याद रखिएगा, जो एबिलिटी है, आप गाड़ी जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक आप ब्रेक लगाते हैं, ये एबिलिटी जो है सडन फैसलों की, यह ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है, आपकी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, आपके अंदर बहुत सारे मामला है जो होते हैं। अब आप सोच लें कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आप 1 महीना इस बंदे के साथ ये काम करेंगे, क्या उस बंदे की हालत बाकी इतनी रहेगी? अब वो आकर बेचारा वीडियो बनाएगा और वो वीडियो में अल्फाज भूलना शुरू कर देगा। अब बताइए आप काम पर खड़े होंगे। यार इतना जुल्म। उस हामिद मीर को देखो, उसे फौज को गालियां दी, उसे हमारे ISI के चीफ के खिलाफ क्या किया। इवन कि आज ख्वाजा आसिफ से पूछे, इसी शख्स ने कहा था कि मुझे सबूत दिखाए गए हैं। जब ये उस वक्त वजीर दिफा के ओहदे पर था, उसने कहा था मुझे सबूत दिखाए गए हैं कि ये चैनल फलाना, क्या कुछ नहीं उसने कहा था। फिर उसके बाद आप ये देखिए, नजम सेठी, ये सारे लोग, इनको कुछ नहीं कोई कहता। और आप ये देखें, आपने करना उस पर केस डाले उस पर केस, सजा दे। उसकी 15 मिनट की आपने कोर्ट में वीडियो चलाई है, क्या मिला आपको वहां से? कुछ भी नहीं मिला आपको। वो जज ने वहां पर, मजिस्ट्रेट ने कहा, उसने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं किस पर सजा दूं? और जिस मुद्दई ने केस किया था, यानी FIR कटवाई थी, वो आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि शायद ये वीडियो कौन सी है। ये इस मुल्क के अंदर सूरत हाल, इतना जुल्म। आपने उसकी पूरी फैमिली को बागी किया है कि वो कल को ये सोचे कि बंदा बाहर है, उसकी फैमिली के बेचो यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमने रहना नहीं है यहाँ पर। वो आकर 1 साल अपना इलाज करवाता रहे। इतना जुल्म पूरा पाकिस्तान आपने आज दुखी कर दिया है। इतना जुल्म नहीं देखा कभी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।